उसका 8 और 10 वचन मैं अगले 2 हफ्ते तक लगातार इसको कंटिन्यू बताऊंगा आपको। क्या आपके अंदर चंगा हो जाने वाला विश्वास है? हालेलुया। और अगर आज मेरी बात आपको समझ आ गई तो आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं आपको, आप उठ के दौड़ेंगे और भागेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपकी बीमारियां खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर उससे पहले आपके अंदर विश्वास कौन सा होना चाहिए? बोलो, कौन सा विश्वास? चंगा हो जाने वाला। हालेलुया, चंगा हो जाने वाला, चंगा हो जाने वाला विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर चंगा हो जाने वाला विश्वास नहीं है तो आप 10 साल से चर्च आ रहे हो, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आप बड़े से बड़े चर्च चले जाओ, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चंगा हो जाने वाला विश्वास नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं कि आपको चंगाई कौन देता है? आपका विश्वास। हालेलुया। आप जानते हैं कि आपको छुटकारा कौन देता है? आपका विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने से। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनने से। और सुनना क्या है? प्रभु का वचन। जब आप वचन को सुनोगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा और वो विश्वास एक पेड़ बनेगा, और जब पेड़ बनेगा तो आपकी जिंदगी में बड़ा मिराकल, बड़ा चमत्कार हो जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इस वचन के ऊपर गहरा भेद हो, तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों के काम 14 उसका 8 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि लुस्त्रा एक नगर है, एक गांव है। जैसे ये मंगाला गांव है, सिरसा हरियाणा के पास जैसे ये मंगाला गांव है, वैसे बाइबल कहती है कि लुस्त्रा एक नगर है, एक गांव है, और वहां पर प्रभु की आराधना हो रही है, वहां पर प्रभु की संगति हो रही है, वहां पर लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, वहां पर प्रचार हो रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। हालेलुया। अब आप सोचते हैं कि अगर चर्च के अंदर 500 लोग बैठे हैं तो उसमें से 5 लंगड़े भी होंगे, 5 अंधे भी होंगे, 5 गूंगे भी होंगे, 5 बहरे भी होंगे। हालेलुया। और 5 के अंदर या 10 के अंदर दुष्ट आत्माएं भी होंगी। हालेलुया। और वो 5 के 5 चंगे होके नहीं गए, वो 5 के 5 लंगड़े चल के नहीं गए, वो 5 के 5 अंधे देखने नहीं लगे, वो 5 के 5 बहरे सुनने नहीं लगे, वो 5 के 5 जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो नहीं निकली, लेकिन उनमें से एक में से निकल गई। एक लंगड़ा चंगा हो गया, एक अंधा देखने लगा, एक बहरा सुनने लगा, एक गूंगा बोलने लगा, एक का रोग खत्म हो गया, एक की बीमारी हो गई, बाकी की बाकी वैसे रहेगी। क्यों? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? जो एक है उसके अंदर चंगा हो जाने वाला विश्वास है। हालेलुया। आप जानते हैं उस इंसान के अंदर, उस मनुष्य के अंदर, उस औरत के अंदर, उस भाई के अंदर चंगा हो जाने वाला विश्वास है। और इसी तरह बाइबल में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। निर्बल मतलब कमजोर, लंगड़ा, जिसके अंदर ताकत नहीं थी, पैरों में शक्ति नहीं थी, वो दुर्बल था, वो कमजोर था। हालेलुया। अब वचन कहता है कि वो कभी न चला था। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? वो लंगड़ा कभी भी चला नहीं था, वो कभी भी चला नहीं था, वो कमजोर था, उसके पैरों में ताकत नहीं थी, उसने कभी चल के नहीं देखा, लेकिन बैठा कहाँ है वो? परमेश्वर की हजूरी में, संगत में। हालेलुया। आज हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लंगड़े बैठे हो, बहुत सारे अंधे बैठे हो, गूंगे बैठे हो, बहरे बैठे हो,
बहुत सारे लोगों की परेशानियां हो, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा हो, बहुत सारे लोगों को जादू टोने ने पकड़ रखा हो, शैतान ने पकड़ रखा हो, बीमारी ने पकड़ रखा हो, लेकिन वो सबके सब चंगे होके नहीं गए, सबके सब ठीक होके नहीं गए। लेकिन वहां पर बाइबल क्या कहती है, लुस्त्रा के अंदर एक आदमी था, हालेलुया, जो अपने पांव के बल कभी नहीं चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर आंख लगाकर देखा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए। अब जब जो परमेश्वर का दास पौलुस प्रचार कर रहा है, बाइबल कहती है पौलुस ने क्या किया, उसने देखा कि यहाँ पर 200 लोग बैठे हैं, लेकिन 200 लोगों में से एक आदमी है जो बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहा है। हालेलुया, एक आदमी है जो बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहा है। अब बहुत सारे लंगड़े वहां पर थे, लेकिन एक ही लंगड़ा चंगा क्यों हुआ? क्यों कि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो टकटकी लगाकर पौलुस की ओर देख रहा था कि ये बंदा जो बोल रहा है, इसके बोलने में कुछ ना कुछ है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए। इसके शब्दों में कुछ ना कुछ है। ये बंदा जो प्रचार कर रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा, इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर है, इसके वचनों में कुछ ना कुछ ताकत है। तो वो टकटकी लगाकर, टकटकी मतलब पूरा ध्यान लगाकर, निगाह लगाकर, अब उसका ध्यान ये नहीं है कि मेरे घर में पशुओं को मैंने पट्टे डालने हैं, उसका ध्यान ये नहीं है, नहीं मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, उसका ध्यान ये नहीं है, मुझे जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, ये करना, उसका ध्यान ये है कि मैंने वचन को सुनना है। जब वचन को सुनूंगा तो मेरे अंदर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास क्या करेगा, मुझे चंगा करेगा। आज बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी में आते हैं, लेकिन उनका आधा ध्यान यहाँ पे होता है, आधा ध्यान स्टेज पे होता है, आधा ध्यान अपने पड़ोसी की तरफ होता है, आधा ध्यान पीछे होता है, आधा ध्यान उधर होता है, आधा ऊपर आधा नीचे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, और ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर से आशीष ले नहीं सकते। पर जो टकटकी लगाकर, जो ध्यान लगाकर प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर क्या करता है, उन्हें छुटकारा, चंगाई, डिलीवरेंस देता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, तो क्या देखा कि उसके चंगा हो जाने का विश्वास है। बोलो हालेलुया, कि उसके अंदर क्या है, चंगा हो जाने वाला विश्वास है। किसने देखा? पौलुस ने। पौलुस कौन था? पास्टर, याजक। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ 20, 50, 100, 200 लोग जितने बैठे, सबके विश्वास को प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर इतना विश्वास है। और ये बंदा अब जो तेरे सामने बैठा है ना, इसका दिमाग कहाँ पे चल रहा है, ये भी होली स्पिरिट बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, इसकी सोच कहाँ पे चल रही है, इसका दिमाग कहाँ पे चल रहा है। हालेलुया, चाहे वो पढ़ ना पाए, लेकिन आपके लक्षण बता देंगे, आपके कारण बता देंगे, आपकी आंखें बता देगी, आपका मुंह बता देगा, आपके कान बता देंगे, आपका बोलना बता देगा कि आपके अंदर क्या है। और पास्टर वो पढ़ लेगा। तारीफ करो परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया।